इस तरह से अभी सीता की कथा, जो हम सीता सती की कथा मतलब कई बार हमने तो ये कथाएं सुनी होगी मतलब, क्योंकि जो महाभारत, रामायण मतलब ये जो हमारे जो संस्कृति के ग्रंथ मतलब, उसके बारे में कई बार टीवी पे भी सीरियल आई है। लेकिन अपना जो जैन धर्म में मतलब जो अलग प्रकार से मतलब कथा है, क्योंकि कई वस्तुओं में मतलब अलग अलग फर्क होता है मतलब। तो यहाँ सीता सती की कथा चालू हो रही मतलब, नमया सुंदरी सिया। मिथिला नगरी में हरिवंश में वासुकी नाम का राजा, विपुला नाम में रानी और रानी की कुक्षी से जन्मा हुआ जनक राजा राज्य कर रहा था। जनक राजा की विदेहा नाम की स्त्री थी मतलब, विदेह नामक जो स्त्री थी मतलब, एक बार विदेहा ने मतलब पुत्र और पुत्री का युगल को जन्म दिया मतलब। उस समय सौधर्म देवलोक से एक पिंगल नामक देव वहां आया मतलब, और पूर्व के वेर के हिसाब से वह मतलब युगल में से पुत्र को लेके अपने साथ लेके गया। मार्ग में उसको मतलब पुत्र के मुंह घसता हुआ मुंह देख के दया आई मतलब, कि मैं ये इसको छोटे बच्चे को क्यों मारू करके मतलब। उसने कुंडल आदि से मतलब उसको पहना के मतलब भूषण पहना के वैताड़िय पर्वत पे वन के अंदर छोड़ दिया और अपने स्थान पे गया मतलब। और वहां पर्वत पे आए हुए रतनपुर नाम गलकर का स्वामी चंद्रगति विद्याधर वहां आता है। बालक को देख के मतलब वह, उसको कोई संतान नहीं थे मतलब, बालक को लेके मतलब चाहता है और अपनी जो प्रिया पुष्पावती को देता है, और नगर में जाहिरात कराता है कि मतलब रानी गुप्त गर्भा थी, उसको पुत्र का जन्म हुआ है। जन्मोत्सव करते हैं और भामंडल उसका नाम रखते हैं, भामंडल कुमार उसका नाम रखते हैं मतलब। और अनुक्रमे चंद्रगति के अत्यंत प्यार से मतलब यह बालक बड़ा होता है। यहाँ मिथिला नगरी में जनक राजा, जो मतलब बेटा और बेटी दो युगल में जन्म हुआ था, उसमें से बेटा नहीं दिखता है तो बहुत दुखी होता है मतलब। लेकिन धर्म को समझने वाला था, शोक दूर करता है। पुत्री का नाम सीता रखते हैं मतलब, और सीता अनुक्रम से यौवन अवस्था प्राप्त करती है। स्त्री की सर्व कला में कुशल ऐसी कन्या, पिता ने सोचा कि अभी इसके लिए योग्य वर ढूंढना है मतलब। और उस समय बरोबर ऐसे संजोग आते कि कोई म्लेच्छ राजा हो, जनक के ऊपर मतलब जनक को मारने के लिए अपना सैन्य लेके आता है। उस समय जनक के मित्र दशरथ राजा, उसने उसको बात बताई कि मतलब हे राजन, मेरे पर ये म्लेच्छ लोग आक्रमण करने आए मतलब, आप मुझे मदद करो मतलब। युवराज राम पिता की आज्ञा लेके वहां आता है, और आते ही सर्व म्लेच्छों पर विजय पाता है। और रनक जनक राजा ने भी हर्ष होके राम को महोत्सव सहित अपने नगर में लाते हैं, और अपनी पुत्री सीता को मतलब कि साथ शादी करो ऐसे देने में तत्पर होते हैं। उस समय बरोबर नारद मुनि वहां आते हैं। उनका भयानक रूप देख के सीता एकदम भयभीत हो जाती है मतलब, और दासियों ने भी कोलाहल किया। यह सुन के मतलब राज सेवक वहां आके नारद को मतलब गला पकड़ के बाहर निकाल देते। नारद ऋषि मतलब उस समय कोपित हो जाते हैं, और उसने एक सीता की एक छवि बनाई और चंद्रगति विद्याधर का पुत्र भामंडल को बताई। और भामंडल ये नहीं जानता था कि ये मेरी बहनी है मतलब, सगी बहन है मतलब, ये नहीं जानते हुए उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ। और चंद्रगति भी मतलब विचार कर रहा है मतलब अपने
पूछा उसको, बेटा तेरे को क्या उद्वेग है, तू क्यों बराबर नहीं है? तब मतलब कहा कि मतलब कि मेरा उद्वेग का कारण ये, मतलब मैंने जब से सीता का चित्र देखा है तब से मतलब मुझे उसके साथ शादी करने की इच्छा हुई है। चपड़गति नाम का दूत भेजते जनक राजा के पास सीता का मांगनी करते हैं। जनक ने कहा कि मतलब ये मैंने तो मतलब ये जो मेरी पुत्री को दशरथ राजा के कुमार राम को देने के लिए मतलब विचार किया है। फिर भी अभी मतलब मैंने एक ऐसा वह रखा है कि स्वयंवर रखा है कि जिसमें मतलब दो धनुष्य रखे, मतलब उसको उठा के जो भी पणत चढ़ाएंगे मतलब उसके साथ सीता की शादी होगी मतलब। तो आप स्वयंवर में अवश्य पधारे मतलब, और वहां यदि इसमें मतलब आप अपना में वह सक्सेस हुए तो मतलब आपके साथ बेटे के साथ शादी होगी मतलब। चपड़ गति दूत ने मतलब जनक को जैसे कहा था ऐसे जाके बताया मतलब। वह भी मतलब स्वयंवर में पुत्र को लेके वहां आया मतलब। दशरथ भी अपने पुत्रों के सहित स्वयंवर के में आए मतलब। अनेक राजा और विद्याधर वहां आए मतलब। सीता भी मतलब उस समय स्वयंवर में अलंकार से विभूषित उत्तम वस्त्र से विभूषित होके आई मतलब। और बहुत सारे राजा राजकुमार वगैरह वहां आए थे, उसने मतलब ये धनुष्य पे पण चढ़ाने की कोशिश की मतलब, लेकिन कोई भी मतलब नहीं चढ़ा सके। आप चित्र में देख सकते हैं मतलब दशरथ राजा के पुत्र राम खड़े होके लीला मात्र में धनुष उठाया और उसके ऊपर पड़क चढ़ा के तुरंत ही मतलब सीता ने अपनी वरमाला मतलब उसके कंठ में आरोपण की। उसी समय लक्ष्मण ने भी मतलब दूसरा धनुष्य जो था वो उठाया मतलब, और उसकी भी पड़क चढ़ाई। तब विद्याधर ने प्रसन्न होकर अपनी 18 कन्याओं उसके साथ शादी कराई। भरत भी उस समय मतलब कनक राजा ने अपनी पुत्री भद्रा नाम की पुत्री को भी उसके साथ शादी कराई। तो इस तरह दशरथ राजा के सर्व पुत्र को शादी करा के नगर में वापस आए। यहाँ भामंडल मतलब अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होने से दुखी था मतलब, और पिता के साथ वापस आता था। उस समय आकाशवाणी होती है, हे भामंडल खेद मत कर, यह सीता तेरी बहन है और जनक राजा तेरे पिता है। तेरा किसी बचपन में ही तेरे तेरे किसी देव ने हरण किया था, और तू चंद्रगति विद्याधर के हाथ में आके पड़ा है। तब मतलब भामंडल ने सीता को अपनी बहन जान के मतलब, और जनक को अपने पिता जान के बहुत ही हर्ष होके मतलब दोनों को मिला। अपनी बहन सीता के पास माफी मांगी करके मतलब मैंने तुमसे शादी करने की इच्छा थी, तुम मेरी सगी बहन हो मतलब। और पिता जनक के पास की रजा लेके वापस अपने नगर में गए मतलब। राम और सीता मतलब उत्तम भोग विलास भोग रहे हैं। उसमें मतलब दशरथ ने जो पूर्व में कैकेयी को वचन दिया था, जो वचन मांगने के समय पे मतलब कैकेयी ने सोचा कि मेरे बेटे को राज्य मिले मतलब, तो उसने उस समय भरत को राज्य मिले ऐसी मतलब मांगनी की थी मतलब। हमारे जो जैन रामायण में मतलब ऐसे राम का 14 वर्ष वनवास करके नहीं मांगा था मतलब, लेकिन भरत को राज्य मिले इतना ही मांगा था उस समय। और उन्होंने मतलब दशरथ ने भरत को राज्य दिया मतलब, राज्य देने के लिए तैयार हुआ मतलब, और खुद दीक्षा लेने के लिए सत्यभूति नामक आचार्य के पास दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ। तब राम ने सोचा कि मतलब यदि मतलब मैं यहाँ रहूंगा तो भरत कभी भी मतलब ये राज्य ग्रहण नहीं करेगा मतलब। उसके लिए राम ने स्वयं ही मतलब वनवास ग्रहण किया मतलब। और वनवास ग्रहण करके राम लक्ष्मण और सीता मतलब लक्ष्मण भी अपने भाई की सेवा में और सीता अपने पति की सेवा में मतलब तीनों जा रहे वन में मतलब। अनुक्रम में दंडकारण्य में रावण ने सीता का हरण किया मतलब, और रावण ने सीता का जो हरण किया मतलब, जहाँ पे जटायु उसको मतलब बचाने चाहता है मतलब, लेकिन जटायु को भी रावण तलवार से मारता है। तो इस तरह से आगे जाके सीता को रावण लेके जाता है। बहुत
सीता को मनाने की कोशिश करता है, तू मेरी पटरानी बन जा, मतलब तुझे मतलब मैं जो चाहे वह सब प्रकार के सुख दूंगा, मतलब तू मतलब मेरी रानी बन जा। मतलब सीता बोलती इसका नाम भी नहीं लेना, मतलब मेरे लिए मेरे प्राणाधार राम है, राम को छोड़ के किसी का नाम भी मैंने सहन करूंगी। तो इस तरह से उद्यान में मतलब वह सीता को रखते हैं, मतलब और आगे जाके हनुमान वहां पहुंचते हैं, मतलब और पति का संदेश पहुंचाते, और रावण और राम के बीच में भयानक युद्ध होता है। ऐसे तो रावण कहते ना, मतलब रावण की ताकत ऐसी थी, उसके सामने कोई जीत नहीं सकता था। हजारों विद्या उसके पास थी, मतलब बहुत सारी, मतलब विद्या का स्वामी था, मतलब होते हुए सिर्फ एक, मतलब उसमें जो एक स्त्री के प्रति जो अनुराग हुआ, परस्त्री के प्रति, इसके वजह से मतलब उनके रावण और राम की युद्ध होता है, और वहां रावण को जो मतलब लक्ष्मण मारते हैं, मतलब और मार के मतलब सीता को वापस लेके अपने नगरी में मतलब वापस आते हैं, मतलब और यह जो समय में मतलब 14 साल बीत जाते हैं, मतलब यहाँ आते हैं, मतलब इसके बाद में सीता गर्भ धारण करती है, मतलब और उत्तम दोहिले उत्पन्न होते हैं, मतलब राम ने सर्व दोहिले पूर्ण किए। मतलब एक बार सीता बैठी हुई थी, मतलब उसके जो झमड़ा नेत्र मतलब फरका, यह सोच के, यह मतलब कि स्त्री का डाबा नेत्र फरके तो अच्छा है, पुरुष का जमना नेत्र फरके तो अच्छा है। तो सीता ने सोचा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, मतलब तब मतलब राम को जाके अपनी बात बताती है, मतलब कि मुझे ऐसा नेत्र फरक रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। उस समय राम ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू जिनाले में जा और दीपमाला रचा, दीन दुखिया को दान दे, मतलब और सीता ने भी अपना पति ने जो कहा वह सारी वस्तु की, मतलब और यहाँ लोग भी मतलब कैसे है, लोग मतलब धीरे धीरे बोलने लगे, खास करके रामचंद्र जी की के जो गांव में, मतलब कि कैसा राम कामातुर है, मतलब रावण के वहां 6 6 महीने सीता रही, और वह क्या सती हो सकती है क्या, मतलब और तो उसको सती कैसे कह सकते, मतलब कि पानी के अंदर जैसे तेल का एक बिंदु गिरता है, तो भी मतलब वह पूरा तेल तेल कर देता है, मतलब तो इस तरह से पूरे लोक में यह बात हुई। ऐसे मतलब लोक का जो अपवाद है वो मतलब अच्छा नहीं, ऐसा समझ के राम थोड़े समय तो नहीं कुछ बोले, मतलब फिर कहने लगे कि मतलब ठीक है, मतलब मैं कुछ सोचूंगा करके। एक बार रात्रि के समय नगर चर्चा में मतलब राम गए थे, उस समय एक मोची के घर के आगे बाहर खड़े रहे। मोची के अंदर बाहर से मतलब उसकी पत्नी जो बहुत देर के बाद आई, उसको लात मारता है, कहाँ गई थी तो अभी तक, मतलब उसने उत्तर दिया, अरे तू आप कैसे हो, मतलब राम से भी मतलब आप अधिक हो, मतलब राम तो रावण के घेर से वापस आई हुई सीता को भी शुद्ध मानते हैं, मतलब और मैं थोड़े क्षण के लिए मतलब दूर गई तो उसमें मतलब आप यह सहन नहीं कर पाते हो क्या, मतलब मोची ने कहा कि वह राम तो स्त्री को अधीन है, मतलब मैं ऐसा नहीं हूं, मतलब मैं कैसे सहन करूं। यह सुन के राम ने विचार किया कि जहाँ लोकापवाद मतलब बरोबर नहीं है, वहां मतलब मुझे स्त्री को अधीन ऐसा कह रहे, मतलब तो यह ठीक नहीं है। मतलब लक्ष्मण के साथ गुप्त में बातचीत करते हैं, मतलब लोग सीता को असत्य मानते हैं, मतलब तो लक्ष्मण ने कहा आप मतलब सीता का त्याग करोगे क्या, मतलब असत्य मान के त्याग करोगे, मतलब अरे आप सीता जैसी सती ये दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, मतलब अरे लक्ष्मण तो गुस्सा करता है, कौन है मेरे सामने लाओ, मतलब मैं देख लेता हूँ, मतलब लेकिन राम ने मतलब फिर भी अपने निश्चय में अड़ग रहे, मतलब और उसको मतलब जंगल में छोड़ने के लिए आदेश दे दिया। जंगल अपने सेनानी को बुला के मतलब सीता को जाके वन में जाके छोड़ दो, मतलब उसको समेत शिखर तीर्थ में जाने की भावना थी, उसको ऐसा कहो कि समेत शिखर तीर्थ में जाने का है, मतलब चलो हमारे साथ करके ऐसा करके तुम उसको जंगल में छोड़ के आओ, मतलब
स्वामी की आज्ञा सुनते ही मतलब वह ले सीता सती को लेके जाता है सरोज शिखर की यात्रा कराने मतलब। और जैसे ही रथ में जंगल में पहुंचे मतलब भयानक अरण्य था, वहां सीता के हाथ जोड़ के कहते मतलब हे स्वामिनी, आपके पति ने मतलब आपको यहाँ छोड़ने का मतलब मुझे हुक्म किया है मतलब। मुझे भी धिक्कार है कि मुझे मैं कैसा काम करना पड़ रहा है मतलब। मैं उनका सेवक हूँ मतलब, स्वामी का आदेश को मतलब कैसा भी खराब होता है तो भी मुझे करना पड़ता है मतलब। तो यह सुन के सीता मूर्छित हो जाती है, रथ में गिरती है मतलब। घड़ी घड़ी मूर्छा आती है, रोती है मतलब। राम को उद्देश्य कहती है, हे स्वामी आपने मतलब लोकापवाद का डर था, तो आपने कोई भी मतलब ऐसी मेरे सामने परीक्षा रखी थी, तो मतलब मैं कर सकती थी मतलब। लेकिन आपने जो किया आपको योग्य था मतलब। ऐसा सोच के मतलब मन में विचार करिए, सीता उस समय मन में बोल रही है कि मतलब आप झा को राम को मेरा संदेश देना कि लोगों के अपवाद से मतलब आपने सीता का त्याग किया, कोई वांदा नहीं। लेकिन आगे जाके कोई लोग अपवाद ऐसा बोले तो आप जैन धर्म का त्याग मत करना, बस इतना आप मतलब ध्यान रखना। तो इस तरह से ये तो मतलब वापिस आता है। सीता जंगल में रहती है, वह अपने कर्म का दोष, जिसको मतलब कर्म की के बारे में मतलब बता रहे मतलब वह हमेशा किस समय पे भी कर्म को दोष मान के और किसी को दोष नहीं देते, कर्म को दोष देते। उस समय एक वज्रचंग नाम का मतलब पुंडरिकपुर का राजा वहां आया मतलब। उसने उसको अपनी बहन गिन के मतलब उसके साथ में लेके गया मतलब। और यहाँ जाके मतलब सेनानी जाके राम को वचन कहता है मतलब। उस सुन के मतलब सीता का वियोग से वह भी नहीं सहन कर पाते, और उसको वापस लाने के लिए सेनानी के साथ राम खुद जाते। लेकिन बहुत ढूंढते हुए भी राम मतलब वो सीता मिलती नहीं है। राम ने सोचा कि मतलब यहाँ कोई ऐसे बाघ सिंह वगैरह ने मतलब उसको मार दिया रहेगा, मतलब उसका भक्षण कर दिया रहेगा। घर जाके मतलब अपने घर जाके अंतिम क्रिया की मतलब। और सीता के ध्यान में अपना काल वहन करते। यहाँ वज्रजंग राजा कि वहां रही हुई सीता ने मतलब दो पुत्र को जन्म दिया। और जन्मोत्सव करके मतलब वज्रचंग राजा ने दोनों का नाम लव और कुश ऐसे मतलब अनुक्रम से पाला। दोनों भाइयों को उत्तम कला का अभ्यास कराते हैं मतलब, और बहुत बलवान होते हैं मतलब। वज्रचंग राजा ने मतलब खुद की पुत्री शशिकला और अन्य 32 राजकुमारी हर्ष के साथ शादी कराई मतलब लव के साथ मतलब। और कुछ को भी मतलब पृथु राजा की पृथ्वी की मांग के मतलब, तब मतलब पृथ्वी राजा ने कहा कि मतलब मैं वंश के बगैर के आदमी को मतलब मैं मेरी कन्या नहीं देता हूँ मतलब। उस समय लव और कुश ने मतलब जाके पृथ्वी राजा के सैन्य को मतलब रण क्षेत्र में मतलब उसके पूरे सैन्य को हरा दिया। और सैन्य भी यहाँ वहां भाग गया मतलब। उस समय पृथु राजा जो भाग रहा था उसको बोला कि दोनों भाई कहने लगे, अरे मतलब महीपति, आप हमारे जैसे अवंश को देख के मतलब भाग रहे हो मतलब, अरे आप तो वंश वाले हो, देखो मतलब कैसा है आपका वंश। उस समय मतलब वापिस आके उसने अपने बल और पराक्रम देख के मतलब कहा कि तुम्हारे बल पराक्रम से मैंने आपका कुल पहचान लिया। इस तरह से मतलब अपनी कन्या को इसके साथ शादी करा दी। और इस तरह से दोनों भाइयों की शादी वगैरह हो जाती है मतलब। यहाँ मतलब अपने पिता के बारे में सारी बात मालूम पड़ती कि मेरे पिता ने मतलब मेरी माँ को मतलब जंगल में छोड़ दिया था। अपने मामा वज्रजंग उनको मतलब और माता की आज्ञा लेके लव और कुश मतलब साथ में अपनी माता को लेके अच्छे अच्छे सैन्य को लेके मतलब आते हैं। माता सीता के साथ अयोध्या नगरी के बाहर आते हैं। राम और लक्ष्मण को कहते हैं मतलब आ जाओ युद्ध करना है मतलब। राम और लक्ष्मण सोच रहे कि मतलब अरे हमारे सामने युद्ध करने वाला ये कौन आया मतलब। ठीक है मतलब जाके हम दोनों मतलब ऐसा युद्ध करेंगे, सामने कोई भी रहेंगे तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसे राम और लक्ष्मण क्रोधातुर के मतलब युद्ध करते हैं मतलब। लेकिन राम और लक्ष्मण जितने भी शस्त्र मतलब छोड़ते हैं सामने, लव और कुश मतलब दोनों सब शस्त्र को मतलब
बेकार कर देते हैं मतलब, और खुद जो शस्त्र चलाते उसकी सेना का नाश करते रहते मतलब। राम और लक्ष्मण सोच रहे ये क्या बात है मतलब। लक्ष्मण एकदम क्रोध में आ जाता है और चक्र कुश पे छोड़ता है मतलब। लेकिन चक्र भी मतलब उसको 3 प्रदक्षिणा देके वापस लक्ष्मण के पास आ जाता है। राम और लक्ष्मण सोच रहे क्या बात है मतलब, वासुदेव मैं हूँ, लक्ष्मण सोच रहे वासुदेव मैं हूँ या यह है मतलब, वही मालूम नहीं पड़ता है। हमारे जैसे वासुदेव को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन यह मतलब दोनों ने तो मतलब हमारे जैसे वासुदेव को भी हरा दिया मतलब। ये बलदेव है, मेरे राम भाई बलदेव है मतलब, वासुदेव और बलदेव को हराना किसी से मुमकिन नहीं है, लेकिन इस ये दोनों ने तो मतलब हरा दिया मतलब। उस समय आकाश में से नारद ऋषि उतरे मतलब, और राम और लक्ष्मण को मतलब चिंतित देख के मतलब कहते हैं, अरे आप हर्ष के स्थान पे क्यों चिंता कर रहे हो मतलब। अरे पुत्र से मतलब पराजित होना, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं मतलब। क्या पुत्र मतलब, क्या बात कर रहे हो तुम मतलब। अरे यह दोनों सीता की कुक्षी से उत्पन्न हुए आपके ही पुत्र है मतलब, और इसके लिए आपको खाली युद्ध देख के अपना पराक्रम दिखाने के लिए आया है मतलब। इसके लिए आपका चक्र भी उसको कुछ नहीं कर सकता है मतलब। तो इस तरह से जब, क्योंकि यह यही निशानी है मतलब, गोत्री पुरुष पे यह चक्र नहीं चलता है। आपका चक्र उसके सामने मतलब नहीं चला, इसका मतलब वही आपके पुत्र है। इसके लिए उसको युद्ध करना छोड़ के उसका स्वागत करो मतलब। और दोनों पिता दोनों भी आके मतलब राम लक्ष्मण को पास आके चरण में गिरते हैं मतलब। और चरण में गिरने के बाद दोनों सैन्य में मतलब, जहाँ युद्ध का वातावरण होता है, दुख होता है, लेकिन जहाँ शांति हो जाती है वहां हमेशा मतलब बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस तरह से मतलब वहां शांति हो जाती है। आगे क्या होता है अब अगले क्लास में मतलब, सीता यहाँ मतलब सीता ने जो लव और कुश दोनों मतलब युद्ध करते हैं। लव और कुश के साथ राम और लक्ष्मण जीत नहीं पाते लव कुश को मतलब। चिंता में पड़ जाता है, क्या मतलब हम वासुदेव और बलदेव हैं या सामने मतलब जो है वो वासुदेव और बलदेव। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे मतलब, क्योंकि चक्र छोड़ा तो चक्र भी वापस आ गया मतलब। आकाश से नारद ऋषि आते मतलब, और राम लक्ष्मण को कहते मतलब आपके पुत्र है मतलब, आपके पुत्र आपके सवाय है, तो उसमें क्या चिंता करते हो मतलब। तो इस तरह से मतलब जब कहा, तब दोनों पुत्र भी मतलब पिता के पास आए, चाचा के पास आए, दोनों को प्रणाम किया मतलब, दोनों ने आलिंगन दिया। दोनों सैन्य में हर्षनाद हुआ मतलब। अभी सुग्रीव और विभीषण मिलके मतलब, अब मतलब राम को कहा कि मतलब आप सीता जी को नगर में लेके आओ मतलब। लक्ष्मण ने भी कहा मतलब सीता को प्रणाम करके आप आके नगर को पवित्र करो मतलब। सीता ने कहा कि मेरे ऊपर पहले का आरोप है मतलब, तभी मैं मुझे जंगल में छोड़ दिया था। अब मतलब मैं शुद्धि बिना शुद्धि नगर में प्रवेश नहीं करूंगी मतलब। तो ऐसा करके उसने पंच दिव्य करने का नक्की किया मतलब। और इस प्रकार से अग्नि की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला में प्रवेश करना मतलब, और प्रवेश करूंगी मतलब मैं मेरा सतीत्व की परीक्षा इस तरह से दूंगी मतलब। राम ने कहा कि हे सीता तो सती है मतलब, इसके लिए तो नगर में प्रवेश कर करके मतलब। लेकिन सीता ने कहा नहीं, मैं दिव्य करूंगी और उसके बाद में ही प्रवेश करूंगी। तो इस तरह से मतलब एक योजन प्रमाण मतलब एक खाई कराई मतलब, और उसमें अंगारे भरे मतलब। और सीता वहां आके लोक के समक्ष कहने लगी, यदि मैंने मतलब मेरा शियल का अखंडित पालन किया है मतलब, मैंने शियल को लेश भी खंडित नहीं किया है, तो यह खाई मतलब पानी हो जाओ। यदि मैंने खंडित किया है तो मतलब मुझे जला के राख कर दो मतलब। तो इस तरह से जैसे ही बोलती है मतलब, और नौकार मंत्र का ध्यान करती है सीता, मतलब वह अग्नि में प्रवेश करती है। जैसे जैसे मतलब अग्नि में प्रवेश करती है जाती है, वहां जो आग थी उसकी जगह पे पानी होते जाता है। सतीत्व का ऐसा प्रभाव था मतलब। और ऐसे करके मतलब सीता मतलब आगे आगे बढ़ती है मतलब, पूरा पानी मतलब वहां जो जिस जगह पे मतलब खाई करी थी वहां पूरा पानी भर जाता है मतलब। और इस तरह से सीता सी, लोग भी मतलब जो वही लोग बोलने वाले थे कि सीता असती है मतलब, वही लोग मतलब उस समय
सीता माता की जय, सती सीता की जय, मतलब इस तरह से मतलब सब लोग अ, जय जयकार करते हैं मतलब। और इसके बाद सीता का नगर प्रवेश कर, सीता ने तो अपना सतीपना का बता दिया मतलब। और नगर में प्रवेश करते वक्त मतलब हाथी की अंबाड़ी पे सीता का माता का प्रवेश कराते मतलब। और थोड़े समय के बाद चार ज्ञानधारी शिलचंद्र सुरीश्वर जी हमारे साथ वहां पधारे मतलब। राजा वगैरह राम वगैरह धर्म सुनने के लिए गए मतलब। सीता ने पूछा कि मतलब मैंने पूर्व में क्या ऐसा कर्म किया है मतलब, कि जिससे मतलब मेरे सिर पे ऐसा मतलब असती का, सती होते हुए भी असती का कलंक आया मतलब। हितार्थ पुरुष दुख कर असत्य और दूसरे को आल चाड़ी मतलब मर्म भेद वचन नहीं बोलने चाहिए। गुरु भगवान कहते हैं कि जो भी हितार्थी पुरुष है मतलब उसको मतलब दूसरे को असत्य दुख कारक और किसी के ऊपर आल चढ़ाना चाड़ी वगैरह बोलना मतलब ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए मतलब। तो इस तरह से मतलब अ, जो भी है पूर्व भाव में तूने एक एक थोड़ी नफरत की वजह से मतलब पांच समिति धारक शुद्ध भाव वाले और ब्रह्मचारी ऐसे साधु को तूने कलंक दिया था मतलब। और कलंक कैसा दिया था कि यह साधु तो मतलब हमारे सामने ऐसा रहता है, बाकी तो वह स्त्री के साथ भोग भोग रहा है मतलब। तो इस तरह से जैसे मतलब उनके ऊपर आल चढ़ाई मतलब साधु के ऊपर मतलब लोग मतलब लोग तो ऐसे मतलब जिस बाजू सुना मतलब उस बाजू मतलब बोलने लगे। साधु को जो वंदन करने आए थे वह भी मतलब साधु को पाखंडी है, तुम मुंडिया है, मतलब तुम ऐसे हो वैसे हो करके मतलब बोलने लगे। और इस तरह से मतलब साधु भी जानते थे कर्म का फल है यह सब मतलब जो भी है वह तो अपने ध्यान में मस्त रहते हैं मतलब वैराग्यवान होते हैं मतलब। और साधु मन में सोचे मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया मतलब मुझे डरने की क्या जरूरत है मतलब जो भी है मतलब मेरे पूर्व जन्म के कर्म है जिसकी वजह से मतलब। लेकिन साधु ने यह सोचा कि इसके वजह से जैन शासन की हिलना होती है मतलब वो मेरे से देखा नहीं दे जा। तो उसने मतलब तुरंत ही मतलब प्रतिज्ञा की जब तक मेरे सिर से कलंक नहीं उतरेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा मतलब। और इस तरह से जैसे ही मतलब साधु कार्योत्सर्ग में रहे मतलब उस समय शासन देवी ने ये जो वेगवती जिस स्त्री ने मतलब पूरे साधु के बारे में मतलब निंदा की थी, वह वेगवती के शरीर में ऐसी पीड़ा होने लगी मतलब कि मुंह से बोल नहीं सकती है मतलब। और यह देवी ने मतलब कहा ये वेगवती ऐसे मतलब जो तीव्र तपश्चर्या करने वाले साधु के ऊपर कलंक दिया है मतलब। साधु तो बिल्कुल दोष रहित है मतलब साधु तो निर्दोष है मतलब। ये वेगवती दुष्टत्री है मतलब इसके लिए मैं उसको मारूंगी मतलब। शासन देवी की वाणी से भयभीत होकर मतलब वेगवती सर्व लोगों के समक्ष करने लगी, हे मुनि मैं आपको वंदन करता हूँ मतलब। मैं पापिणी ने मतलब आपको असत्य आरोप रखा मतलब मैं अधम हूँ मतलब। इस तरह से देवी ने उसको वापस स्वस्थ करी मतलब। साधु की फरी फरी मतलब क्षमा मांग के मतलब ये वेगवती ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा में भी तीव्र तप करने लगी मतलब। और आगे कर्म जो थोड़ा बाकी रह गया मतलब अभी भी कर्म कर्म कितना मतलब क्षय होता है वो मालूम नहीं पड़ता, बाकी जो रह गया मतलब इसके लिए मतलब वह बाकी जो रहा कर्म के साथ देवलोक में गई। और देवलोक में जाने के बाद वह जो वेगवती का जीव जनक राजा के पुत्र के रूप में सीता के रूप में उत्पन्न हुआ। और तू मतलब जो पूर्व भाव में जो पाप किए थे उसको सम्यक प्रकार से आलोचना नहीं की मतलब क्योंकि तूने तप तो किया लेकिन इसके निमित्त यह मुनि की मतलब मैंने आशातना की थी मतलब इसके निमित्त मतलब तूने आलोचना नहीं की जिसकी वजह से तुमको ऐसा महान कलंक प्राप्त किया मतलब। तूने मुनि को ऐसा कलंक दिया था वही कलंक तेरे ऊपर आया मतलब। तो इस तरह से यह सुन के सीता ने सोचा कि मतलब अब मतलब मेरे लिए संयम से और अच्छा मार्ग कोई नहीं है। सीता संयम ग्रहण करते। यहाँ राम विभीषण वगैरह जो भी परिवार था लक्ष्मण वगैरह वह धर्म करते मतलब। और मर के मतलब 12वें देवलोक अच्युत देवलोक के इंद्र होते हैं मतलब ये सीता सती मतलब। और अच्युत देवलोक के इंद्र में मतलब उसने राम का भी प्रतिबोध किया मतलब। और आगे जाके यही सीता का जीव जब रावण तीर्थंकर करोगे जिस 24 में रावण तीर्थंकर करोगे
उसी के गणधर होके मतलब ये सीता का जीव मोक्ष में जाएगा मतलब। तो इस तरह से यहाँ सीता की कथा, ऐसी महासतियों की चरित्र सुनने का कारण क्या है मतलब, यह सती का चरित्र सुन के मतलब हमारे प्रति यह मतलब शीयल के प्रति अहोभाव आवे। ऐसे मतलब महापुरुषों की कथा से उनके जीवन में कैसे कष्ट पड़े, कैसे कष्ट में भी उन्होंने कैसे अपने आप को स्थिर रखा, यही सीखना है मतलब।